Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 3 from the supplementary book. Chapter name is Ranga Marriage. So now let's start. होरशली is a village in Mysore. होरशली नाम का एक village है मैसूर में. The village accountant was the first one who had sent his son Ranga to the Bangalore for his studies. पूरे के पूरे विलेज में ये फर्स्ट अकाउंटेंट, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपने बेटे रंगा को बेंगलोर में स्टडीज़ के लिए भेजा था. व्हेन द बॉय केम बैक होम आफ्टर 6 months, जब उसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद 6 months की स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब रंगा अपने गांव में वापस लौटा, देयर वाज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन द विलेज. तो विलेज में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. पीपल रश टू हिज हाउस, सब लोग उसके घर की तरफ भागे. सेइंग कम रंगा इज़ हेयर, रंगा वापस आ चुका है, रंगा वापस आ चुका है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चल के उसे देखते हैं. सीइंग सो मैनी पीपल इन द कोर्टयार्ड, जब उसने बहुत सारे जनों को अपने घर के आसपास देखा, कोर्टयार्ड में देखा, रंगा केम आउट विद द स्माइल ऑन हिज फेस. तो वो बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ बाहर पहुंचा. एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो. अब वहाँ पे जितने भी विलेज के लोग थे, सब लोग बहुत ज़्यादा शौक थे ये देखे कि रंगा 6 महीने पहले जैसा था अभी भी बिल्कुल वैसा ही है. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट द विलेज, जब उसने वो विलेज छोड़ा था. एन ओल्ड लेडी, एक थोड़ी बुजुर्ग लेडी उसके पास आई, हु वाज नियर हिम, ran her hand over his chest, उसके हाथ फेरा उसके सर पे. looked into his eyes and said, उसकी आइज़ की तरफ देखते हुए कहा, द जनवीरा इज़ स्टिल देयर, ये बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है, सेम बच्चा वापस आया. ही हैज़ नॉट लॉस्ट देयर कास्ट, उसने अपनी कास्ट नहीं खोई है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, और वो वहाँ से चलेगी. रंगा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आई. Once they had realized that रंगा still had the same hand, वंस जब सब लोग को ये रियलाइज़ हो गया कि रंगा के हाथ, पैर, आइज, नोज सब कुछ से सेम है, दे ऑल मेल्टेड अवे स्लोली, धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले गए. बट द नरेटर कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन जो नरेटर था वो वहीं खड़ा रहा. हाउ आर यू रंगापा, उसने पूछा, कैसे हो रंगापा. रंगा डिड द नमस्कार, रंगा ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली से उसे नमस्ते बोली. एंड सेइंग आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. विद योर ब्लेसिंग, आपकी दुआओं से. ही बेंट लो एंड टच द नरेटर्स फीट, वो नीचे झुका, उसने अपने जो नरेटर थे जो सामने खड़े हुए थे उनके पैर छुए. मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी शादी जल्दी हो, नरेटर ने कहा. आफ्टर अ लिटिल प्लीजेंट टॉक, अपनी लाइट सी वॉइस में ये बोलने के बाद ही लेफ्ट द प्लेस, और वो वहाँ से चला गया. द आफ्टरनून व्हेन द नरेटर वाज रेस्टिंग, आफ्टरनून में जब नरेटर रेस्ट कर रहे थे, रंगा कम टू हिज हाउस, रंगा उनके घर पे आया. विद द कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उनके हाथ में ऑरेंजेस थे. फॉर अ वाइल दे टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, काफ़ी टाइम तक उन्होंने ये कैसा है, वो कैसा है, काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की. देन द नरेटर सेड, उसके बाद नरेटर ने कहा, रंगापा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम शादी कब करने वाले हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, उसने बोला, मैं शादी नहीं करूँगा. ही सेड, वाई नॉट, नरेटर पूछ रहे हैं क्यों नहीं. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक राइट गर्ल चाहिए. इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर मेरी शादी, मुझे शादी करनी हुई, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, वो गर्ल मैच्योर होनी चाहिए. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूँगा. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिड नाउ, और इसीलिए मैं अभी भी शादी नहीं कर रहा हूँ. इज़ देयर एनी अदर रीज़न, नरेटर ने कहा, क्या इसके अलावा भी कोई और रीज़न है. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, एक मैन को उसी से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करे. व्हेन ही वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, आजकल अरेंज मैरिजेस में क्या रखा है. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन हर फेस, कैसे हम लोग एक ही मीटिंग में एक फेस देख के उस बंदे को पहचान कर लें कि वो कैसी होगी. और वन सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गर्ल,
जस्ट इमेजिन एक नीम फ्रूट हो और एक दूसरा बिटर गार्ड हो, ऐसा कैसे चलेगा? एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने कहा और वो हंसने लगा। द नरेटर हैड थॉट दैट रंगा वुड मेक अ गुड हस्बैंड फॉर एनी गर्ल। नरेटर को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि आगे आने वाले टाइम में रंगा एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा। बट नाउ ही वॉज डिस्ट्रेस टू फाइंड दैट द बॉय हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। लेकिन उन्हें ये बात सुन के थोड़ा दुख हुआ कि अगर उससे लड़की नहीं मिलती है तो वह बैचलर रहना पसंद करेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ वाइल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। काफ़ी देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। द नरेटर मेड अप हिज माइंड राइट देन दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड। नरेटर ने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि वो जल्द ही रंगा को मैरिज के लिए मना के रहेगा। देर वॉज वन रमा राव इन द विलेज। उनके विलेज में एक रमा राव थी। ही हैड अ नीज हु वॉज अ वेरी प्रिटी गर्ल ऑफ 11। बहुत ही प्रिटी गर्ल थी वो, 11 ईयर्स की। हर नेम वाज रत्ना, जिसका नाम था रत्ना। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। रमा राव हैड ब्रोट हर टू लिव विद हिज फैमिली, इसीलिए रमा राव, उसके मामा जी, उसे अपने साथ ले आए थे। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बहुत ही बिग टाउन, बड़े टाउन से थी। एंड शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, और उसे अच्छे से पता था कि वीणा और हारमोनियम कैसे प्ले किया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी वॉइस भी काफ़ी स्वीट थी। द रेटर थॉट दैट रंगा वाज द मोस्ट सूटेबल बॉय। तो रेटर के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि रंगा जो है बिल्कुल सूटेबल बॉय है उसके लिए। एंड रत्ना वाज द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर रंगा, और जो रत्ना है वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट लड़की है रंगा के लिए। सो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, सो अगले ही दिन, द नरेटर went to their house and said to रमा राव वाइफ। लेटर अगले ही दिन रमा राव के घर पे गया और रमा राव की वाइफ से बोला, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। मैंने आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजा है। बटर मिल्क बोलते हैं लस्सी को। रत्ना केम, शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। रत्ना वहाँ पे आई और उसने एक ग्रैंड सी साड़ी कैरी की हुई थी। द नरेटर टोल्ड हर टू सिट इन द रूम। नरेटर ने उसे कहा कि आओ यहाँ बैठो। ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उसने रिक्वेस्ट की कि तुम एक गाना गाओ। ही सेंट फॉर रंगा ऑल्सो, और उसने रंगा को भी वहाँ पे बुलाया। वाइल शी वॉज सिंगिंग, जब वो गा रही थी, रंगा रीच्ड द डोर, रंगा डोर पे पहुँचा। ही स्टॉप्ड एट द देयर शॉल, और वो वहाँ पे रुक गया बात सुन के। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, और वो नहीं चाहता था कि वो गाना जो है बंद हो। बट द क्रूशियस टू सी द सिंगर, और वो बहुत ज़्यादा क्रूशियस भी था कि कौन गा रहा है। केयरफुली ही पेप्ड इन, द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। वो अंदर आया रंगा, और जो लाइट आ रही थी एकदम से बंद हुई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एट वंस स्टॉप्ड। रंगा वॉज डिसअपॉइंटिंग व्हेन शी स्टॉप्ड हर सिंगिंग। रत्ना ने किसी एक अनजान व्यक्ति को अंदर आते हुए देख के अपना गाना क्या है बंद कर दिया, और रंगा जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ कि ये गाना बंद क्यों हुआ। सो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी क्लियर होगी। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। कल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी स्टोरी को आगे कैरी ऑन करेंगे।